और अब बात करते हैं नतीजों की। कल देखिए निफ्टी की एक दिग्गज कंपनी आयशर मोटर्स के नतीजे आए। नॉर्मली हम सेल्स फिगर्स से अंदाजा लगा लेते हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू के लिहाज से ये क्वार्टर कैसा साबित हुआ? यतिन हमारे साथ है। यतिन बताइए। तो गुड मॉर्निंग हर्षदा। स्टॉक्स एंड न्यूज़ की तैयारी करते हैं और सबसे पहले आयशर मोटर्स के अर्निंग्स पे नज़र करते हैं। अगर हम मुनाफे की बात करें तो लगभग 20% का यहाँ जंप हमको देखने को मिला है। मुनाफा क्वार्टर के लिए लगभग 1100 करोड़ रुपए के आसपास आया है। रेवेन्यू में भी 10% का जंप और एबिटा में लगभग 14.25% का जंप आपने देखा है। तो ऑपरेशनली काफ़ी अच्छा क्वार्टर रहा है। मार्जिन्स की बात करें तो लगभग 1% सुधर के लगभग 26.5% के आसपास का मार्जिन आयशर मोटर्स ने Q1 में पोस्ट किया है। ब्रॉडली इनलाइन विद एक्सपेक्टेशंस है रिजल्ट्स, लेकिन हाँ मार्जिन में सुधार और मार्केट में एक हरा निशान, तो शायद ये स्टॉक फोकस में रहेगा। ब्रोकरेज की भी अगर हम माने तो ज़्यादा करके यहाँ बाय रेटिंग देखने को मिल रही है। जेफरीज की एक बाय कॉल है 6,000 रुपये के टारगेट के साथ, जो इन्होंने अभी रिवाइज करके 5,500 रुपये कर दिया है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो जो रॉयल एनफील्ड के वॉल्यूम फिगर्स थोड़े बहुत घटे हैं, उस पर मैनेजमेंट का क्या रिएक्शन है वो भी काफ़ी जानना जरूरी होगा। थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति है कि रॉयल एनफील्ड के वॉल्यूम्स में इतना पिकअप नहीं है, वो कुछ ब्रोकरेजेस ने ऑफ कोर्स हाईलाइट किया है। पार्थिव, आप इन नंबर्स को कैसे पढ़ रहे हैं? स्टॉक पर क्या राय रहेगी? अर्षिता, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आयशर मोटर्स के जो वैल्यूएशन है थोड़े रिच है और आगे जाते आई थिंक जो लग्जरी बाइक सेगमेंट है, जो प्रीमियम बाइक सेगमेंट है, वहाँ पे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ेगी और जो लीवर्स इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट है, आई थिंक वो ऑलरेडी इन प्लेस है। यहाँ से आई थिंक उससे ज्यादा इंप्रूवमेंट की क्षमता मुझे कम लग रही है। तो उस लिहाज से आई थिंक यहाँ पे हम आयशर मोटर्स पे ये वैल्यूएशन से ज्यादा बुलिश नहीं। ओके, तो ये फिलहाल आयशर पर एक व्यू। शिल्पा, आयशर में चार्ट्स क्या किस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत रेंज में ट्रेड दिखाने लगा है आजकल, तो कोई खास लेवल जो आप वॉच करना चाहेंगे आज के लिए? अवश्य जी, एक ब्रॉड रेंज है आयशर मोटर्स का, एक 4200 से लेके 4800, इट्स अ वेरी बिग रेंज। लेकिन हम लोग अगर देखेंगे पिछले 3 सीरीज से इसी रेंज में ये घूम रहा है। तो वंस इट क्रॉसेस अबव 4800 तो हम लोग डिसाइसिवली इसमें एक थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू ले सकते हैं। अदरवाइज अगर ये फॉल और थोड़ा कंटिन्यू करता है देन बाइंग ऑन डिक्लाइंस इज बेटर। लेकिन ये इंट्राडे ट्रेड थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर आपको थोड़ा पोजिशनल व्यू है तो आप ऑन डिक्लाइन से बाय कर सकते हैं। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 4200 एंड वेट फॉर टारगेट्स ऑफ 4800 फर्स्ट। बट इसके ऊपर निकलते मुझे लगता है स्टॉक में पोटेंशियल है टू क्रॉस 5000। पोटेंशियल है, 5,000 के ऊपर निकलता है, रेंज ब्रेक करेगा तभी यहां पर वो मोमेंटम आगे बनता हुआ दिखाई देगा। चलिए अब वायदे बाजार की कंपनियों की बात करते हैं। एक तो बायोकॉन, आप इसका चार्ट रेडी रखिएगा राजेश जी, उस पर मैं आपसे राय लूंगी। और गाबा सर आप देखिएगा सेल, क्योंकि इन कंपनियों के भी नंबर्स आए हैं। साथ में कॉनकॉर और LIC भी रेडार पर रहेगा। यतिन बताइए, इन दिग्गज कंपनियों में क्या हुआ है? तो देखिए लार्ज कैप स्टॉक्स की बात करें तो सेल और बायोकॉन, ये दो स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। बायोकॉन काफ़ी खराब नतीजे रहे हैं। इनफैक्ट पूरे के पूरे में जो फार्मा पैक है उनमें सबसे कमज़ोर नतीजे आपको बायोकॉन के दिखाई पड़ रहे हैं। नेट प्रॉफिट आप अगर हम देखें तो 650 करोड़ आए, लेकिन यहाँ एक वन ऑफ इनकम है जिसके कारण आपको नंबर ज़्यादा दिख रहे हैं। लेकिन रेवेन्यू देखिए बिल्कुल फ्लैट रहा है क्वार्टर। अनुमान था कि थोड़ा बेहतर प्रदर्शन रहेगा। और अगर हम एबिटा की बात करें तो 13% घटा है। मार्जिन अगर हम देखें तो 18% आए हैं, जो एक्सपेक्टेशन था 22% का। और एबिटा अगर हम एब्सोल्यूट बेसिस पे देखें तो 13% घटा है। तो काफ़ी ऑपरेशनली वीक नंबर्स बायोकॉन के, फ्लैट रेवेन्यू ग्रोथ, तो शायद आप ये स्टॉक आज प्रेशर में देख सकते हैं। इसके अलावा सेल, यहाँ भी अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट लगभग 61% घटा है, रेवेन्यू लगभग 1.5% गिरा है। हालांकि एबिटा में काफ़ी अच्छा सुधार आया है, 34% एबिटा ऊपर है, लेकिन पोल के हिसाब से ही आपको यहाँ पूरा का पूरा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो इन लाइन सेट ऑफ नंबर्स कहूँगा सेल के आए हैं। इसके अलावा कॉनकॉर एक वॉश आउट क्वार्टर है। पिछले क्वार्टर जो मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी थी उसके मुताबिक क्वार्टर नहीं आया है। कॉनकॉर की बात करें तो नेट प्रॉफिट अगर हम देखें केवल 6% बढ़ा है, रेवेन्यू ग्रोथ केवल 9% की, और मार्जिन्स अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो केवल 40 बेसिस पॉइंट का सुधार हमने देखा है। तो कमज़ोर नतीजे कॉनकॉर के अनुमान के मुकाबले। LIC के भी नतीजे अगर आप देखें तो आपको फेस ऑफ इट अच्छे नंबर लगेंगे, लेकिन अनुमान से काफ़ी खराब है नतीजे। न्यू बिजनेस प्रीमियम केवल 24% बढ़ता हुआ नज़र पड़ा है। टोटल APE और जो VNB मार्जिन्स हैं ये अनुमान से काफ़ी खराब आए हैं। इनफैक्ट VNB मार्जिन्स की बात करें तो केवल 14% का VNB मार्जिन है, जो 15 सवा 15 की रेंज का एक्सपेक्टेशन था।
तो अगर हम वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस की बात करें तो थोड़े बहुत डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स एलआईसी के भी देखने को मिल रहे हैं। तो एलआईसी थोड़े से ब्रेकडाउन देखेंगे तो कुछ कुछ निराशाजनक परफॉर्मेंस है। पार्थिव, इस पर मैं आपकी राय लूंगी, लेकिन बायोकॉन, राजेश जी, ये तो आप आंख बंद करके चार्ट आई एम श्योर ड्रॉ भी कर सकते हैं। बताइए संकेत क्या दे रहा है, क्योंकि नंबर्स हैं तो वैसे फीके साइड पर। जी, हर्षदा जी, मुझे लगता है कि आज के लिए बायोकॉन का इंपॉर्टेंट लेवल होगा 350। कल का इसका क्लोज 340 का है। ये जो क्लस्टर है, ये क्लस्टर में जाके अटका है। और अगर आप इसका ट्रेंड देखें तो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में थोड़ा सा वीक ही लगता है। तो मुझे लगता है अगर ये 350 के ऊपर जाएगा तो आपको एक पॉजिटिव बायस के साथ थोड़ी शुरुआत दिखेगी। लेकिन चांसेस है कि अगर 335 जो कल का लो है, अगर बायोकॉन तोड़ता है मॉर्निंग सेशन में ही, तो फिर इन दैट केस यहाँ पे लिक्विडेशन होगा। और जिसका पहला टारगेट यानी शॉर्ट का पहला टारगेट आएगा 321 का, वो टूटता है तो 300 तक की जगह बायोकॉन में बनेगी। तो 340 और आप कह सकते हैं 340 से 300 यानी बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि स्टीप फॉल बायोकॉन में आ सकता है। तो 335 टूटे तो कॉन्ट्रा लॉन्ग ना करे, इट्स अ क्लियर सेल। तो सेल साइड का ट्रेड है, कल भी वैसे लोग सेल साइड की ट्रेड को ही कैरी करके गए होंगे। 2% टूटा है, 321 टूटे तो शायद 300 के लेवल्स भी आ सकते हैं। कावा जी, सेल पर आप चार्ट्स देखिए और बताइए किन लेवल्स पर गौर करना है आज। सेल की बात करें तो लगता है ये 135 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये जोन है 4 दिन से यहीं पर एक सपोर्ट चेंज कर रहा है। दो जगह है बाइंग करने की, या तो यहाँ पर खरीद लीजिए, स्टॉप लगाइए 135 का, वन एग्रेसिव कॉल, या फिर यदि 145 पार कर ले फिर तो चला जाएगा 160 तक। लेकिन ट्रेंड के हिसाब से लगता है यहाँ पर रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 200 मूविंग एवरेज के आसपास। तो मेरे ख्याल से एक ले सकते हैं, लो रिस्क बाय है यहाँ पर, लेकिन रिस्क है नो डाउट सेल। थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन 135 देखते हैं आज ओपनिंग पर होल्ड करता है या फिर उसके नीचे फिसलता है ये स्टॉक का। एलआईसी वैसे न्यू बिजनेस प्रीमियम में पिकअप, एनुअल प्रीमियम अर्न में पिकअप, लेकिन वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस के मार्जिन्स में जो प्रेशर आया है पार्थिव, उसे कैसे पढ़ा जाए और आप क्या करना चाहेंगे? 1125 पर कल क्लोज हुआ था स्टॉक। देखिए, एलआईसी की कमेंट्री पिछले 2-3 क्वार्टर से ये रही है कि जो उनका इंडिविजुअल पार का जो एपी ग्रोथ है वो शायद टेपिड रह सकता है, लेकिन जो इंडिविजुअल नॉन पार बिजनेस है उसमें वो लोग शानदार ग्रोथ दिखाएंगे, विच इन द लॉन्ग टर्म इज एक्रेटिव फॉर द वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन। तो अगर वो ग्रोथ की मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 165% पे ये बिजनेस ग्रो हुआ है, विच इज आई थिंक वेरी गुड। और ओवरऑल एवरेज प्रीमियम इक्विवेलेंट देखे ईयर ऑन ईयर ये क्वार्टर में तो ऑलमोस्ट 21% का ग्रोथ है। नो डाउट आई थिंक काफी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ने जो इंडिविजुअल पार बिजनेस है उस पे लाइक काफी मार्केट शेयर शिफ्ट लिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एलआईसी की जो एम्बेडेड वैल्यू करीबन 7.5 लाख करोड़ की है, और अगर प्राइस टू एम्बेडेड से मैं बात करूं तो अराउंड 1.8 का प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू है, जो वन ऑफ द चीपेस्ट है इन द कंट्री। तो उस लिहाज से आई थिंक डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि एलआईसी विल आउट परफॉर्म। और ओवरऑल हम लोग लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस पे बहुत बुलिश है, क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स नहीं है और जो प्रोटेक्शन गैप है उससे दिख रहा है कि काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस प्लेस में।